महाराज सुप्रतीक अत्यंत पवित्र वैष्णव राजा संतों का बड़ा समादर करते, एक बार बड़े कृपालु महात्मा दुर्वासा पधार गए। पुराणों में दुर्वासा जी सच में ही बहुत कृपालु हैं, जिस पे कृपा कर दे कर दे। श्री दुर्वासा जी पधारे। संयोग ऐसा था कि राजा की सेवा से दुर्वासा जी संतुष्ट हो गए। पूछा क्या चाहते हो? बोले महाराज अब इस राज्य के संचालन के लिए वंश बढ़े, खूब प्रतापी पुत्र हो। दुर्वासा जी की कृपा से दुर्जय नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। और ये महाराज बड़ा विचित्र पुत्र था। सृष्टि के सारे राज्य तो जीत ही लिए, इंद्र को जीताया, इंद्र को भी विजित कर लिया। अद्भुत पराक्रम, अद्भुत वैभव इसके पास उपस्थित हो गया। एक बार शिकार करने गया। ये राजाओं में ना जब जब शिकार करने राजा गए तब तब परेशानी में पड़ गए। क्षत्रिय राजा जब जब शिकार करने गए, मैं तो पुराणों में पढ़ता हूं कथाएं। आज पूज्य महाराज जी सुना रहे थे, परीक्षित जी शिकार पे गए, क्या हुआ? शिकार पे गए, श्राप लेके आए। वहां प्रताप भानु यदि श्राप ना जाता शिकार पे, बढ़िया भली भांत राजा था, अच्छा सब कर रहा था, तो मानस में वो शिकार पे गया, चक्कर में पड़ गया। अरे महाराज भगवान के पिताजी नहीं बचे, महाराज दशरथ शिकार करने गए, चक्कर में पड़ गए। श्रवण कुमार जल भर रहे थे माता पिता की सेवा के लिए, और आपने विचार किया कि कोई जीव है, तो ये क्षत्रियों को शिकार बहुत फलीभूत नहीं हुआ। इतना प्रतापी महात्मा की कृपा से प्राप्त बुद्धि, ऐसा यश वैभव, और ये दुर्जय महाराज शिकार करने गया। एक वनखंड में नैमिषारण्य में आया, भटक गया। तो नैमिषारण्य में, इस वनखंड में एक गौरमुख नाम के मुनि निवास करते थे। पुराणों में चरित्र है, श्री भृगु जी से कोई अपराध बन गया तो ब्रह्मा जी ने भृगु जी से कहा कि जाओ जाके निज वंशावली से सेवित होकर पुनः इस शरीर को प्राप्त करोगे। तो श्री भृगु जी ही शरीर त्याग के गौरमुख नाम के ऋषि बने, और मार्कंडेय ऋषि से श्रवण करके इस नैमिषारण्य, इस क्षेत्र में 12 वर्ष पितृ तर्पण और श्राद्ध करने के लिए निवास किया। 12 वर्ष गौरमुख नाम के ऋषि ने यहां नैमिषारण्य में केवल श्राद्ध किया महाराज जी, और पितृ तर्पण किया। ऋषि तर्पण करते, देव तर्पण करते और पितृ तर्पण करते, और उसका परिणाम 12 वर्षों में उनकी यह देह छूट गई और पुनः अपने मूल रूप में श्री भृगु जी स्थित हो गए। तो श्री गौरमुख नाम के जो ऋषि थे, जो इस वनखंड में निवास करते थे, भगवान के परम भक्त थे। भगवान ने अपनी दिव्य मणि इन्हें प्रदान कर रखी थी। दुर्जय भटक के इस वन में आए, विशाल सेना साथ में थी। गौरमुख नाम के ऋषि ने दुर्जय का यथोचित राज्योपचार से सम्मान किया। अब इस वनखंड में राज्योपचार से सम्मान प्राप्त हुआ तो महाराज किसी के पास यदि गुणों की अधिकता हो तो तत्काल अभिमान प्रकट हो जाता है। अभिमान तो था ही अपने बाहुबल का, इंद्र को जीत लिया, सृष्टि में मुझे हराने वाला कौन है। बलात् हठात उस मणि को छीनने के लिए युद्ध प्रारंभ हो गया। ऋषि ने मणि से ही प्रार्थना की, मणि से ही वीर प्रकट हो गए, सुदर्शन प्रकट हो गए। उन्होंने दुर्जय को पराजित कर दिया और भगवान स्वयं प्रकट हुए। भगवान की दृष्टि से दुर्जय भस्मीभूत हो गए। भगवान ने गौरमुख नाम के ऋषि से कहा कि ऋषिवर, निमिष मात्र कालखंड में
मैंने दुर्जय की संपूर्ण सेना को भस्म कर दिया इस जंगल में, तो इसलिए आज से इस अरण्य का नाम निमिषारण्य होगा। निमिष मात्र काल में मैंने इतने सब इस दुर्जय को समाप्त किया, इसकी पूरी सेना को समाप्त किया, तो इसलिए इस अरण्य का नाम नैमिषारण्य होगा। ये वराह पुराण में कथा है। तो ऐसी मंगल भूमि आपको मिली है